बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। जब भी वे इस बात के बारे में सोचते, उनका मन उदास हो जाता। अक्सर जाट कहता, काश हमारे भी कोई संतान होती। एक दिन जाट के पास बहुत काम था। वह सुबह बिना खाना खाए ही खेत पर चला गया और जाटनी से कहा, दिन में मेरे लिए खाना लेकर खेत पर आ जाना। जाट खेत पर पहुंचकर काम में लग गया। इधर जाटनी ने घर का काम निपटाया और थोड़ी देर के लिए लेट गई। नींद लग गई और वह भूल गई कि उसे खेत पर खाना लेकर जाना था। समय बीतता गया। जब दोपहर हो गई और जाटनी नहीं आई तो जाट को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, लगता है वह खाना लाना भूल गई है। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने बैलों को घर की ओर मोड़ दिया। रास्ते में चलते चलते उसे मटर का एक खेत दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना कुछ मटर की फलियां तोड़कर खा लूं, भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर तोड़कर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वह वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसकी नजर एक कपड़े में लिपटी बच्ची पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा कि शायद कोई खेत में काम कर रहा हो और यह बच्ची उसी की हो, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोपहर की उस तपती धूप में उसका मन नहीं माना कि वह उस बच्ची को यूं ही अकेला छोड़ दे। उसने काफी देर तक आसपास देखा, किसी को आवाज दी, पर कोई न आया। तब उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं इस बच्ची को अपनी समझ कर ले जा रहा हूँ। अगर इसके माता पिता हों तो कृपया मुझे इसकी खबर दिला देना, अन्यथा मैं इसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। इतना कहकर उसने बच्ची को उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बच्ची को जाटनी की गोद में रख दिया। जाटनी ने पूछा, यह कौन है और कहां से लाए हो? जाट ने कहा, शायद यह भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं खेत में मटर खा रहा था, तभी मुझे यह मिली। मैंने बहुत खोजा पर कोई नहीं मिला, इसीलिए इसे अपने साथ ले आया। जाटनी बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। इतनी नन्ही सी जान अगर वहां अकेली रह जाती तो कोई जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता था। पाप तो हमें ही लगता। इस तरह दोनों ने उस बच्ची को अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुछ दिनों बाद जाट ने कहा, अब हमें इस बच्ची का क्या नाम रखना चाहिए? जाटनी ने कहा, यह हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम तारावती रखेंगे। जाट को यह नाम बहुत अच्छा लगा। उसने प्रसन्न होकर कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। इसके बाद दोनों ने उस बच्ची की खूब देखभाल की। वे उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और तारावती अब बड़ी होने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें घर में खुशियां भर देती, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने तारावती को घर पर अकेला छोड़ दिया था। दोपहर की तपती धूप में अचानक खेत के एक बड़े बिल में से एक नाग निकल कर आया। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। नाग ने पहले जाट को और फिर जाटनी को डस लिया। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों बेचारे तड़प तड़प कर वहीं खेत में प्राण त्याग बैठे। जब यह खबर तारावती तक पहुंची तो उसका संसार उजड़ गया। उसने अपने माता पिता के शवों को गले लगाकर खूब रोई, पर अब क्या हो सकता था? होने को यही मंजूर था। अब उसका ध्यान पड़ोसियों ने रखना शुरू किया। पड़ोसी बहुत नेक दिल लोग थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। धीरे धीरे समय बीता और जब तारावती जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी युवक से कर दी। वह फौजी भी अनाथ था, न माता न पिता। शादी के कुछ ही समय बाद फौजी को ड्यूटी पर जाना पड़ा। तारावती ससुराल में अकेली रह गई। कई महीने बीत गए और जब फौजी छुट्टी पर घर लौटा तो तारा ने उससे कहा, देखो जी, आप तो ड्यूटी पर चले जाते हो और महीनों तक नहीं आते। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्यों ना मैं अपने मायके चल जाऊं? वहां मेरे पड़ोसी हैं जो मेरे अपने जैसे हैं। समय भी आसानी से कट जाएगा। आप भी वहीं मेरे साथ रह सकते हो। फौजी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। तब तारावती ने अपना सारा सामान समेटा और अपने मायके लौट आई। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। एक दिन की बात है, तारावती अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। उस समय रहट से ही पानी निकाला जाता था। कुएं की एक ओर ऊंची दीवार बनी थी। उसी दीवार के पीछे एक चोर छिपा बैठा था। वह चुपचाप उन सबकी बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में हंसी मजाक कर रही थीं, अपने घर परिवार की बातें कर रही थीं। कोई अपने पति का जिक्र करती, कोई अपने भाई का। पास ही तीज और राखी का त्योहार आने वाला था। उसी दौरान तारावती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए तीज लाता।
मैं भी उसे राखी बांधती। चोर ये बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी नजर तारावती के चेहरे पर थी, एक भोली, निर्मल और दुख से भरी युवती। कुछ देर बाद सबने अपने अपने घड़े भरे और घरों की ओर लौट गईं। चोर धीरे धीरे तारावती के पीछे पीछे चला ताकि उसके घर का पता जान सके। जब तारा अपने आंगन में दाखिल हुई तो चोर ने उसका घर पहचान लिया और चुपचाप लौट गया। कुछ दिनों बाद वही चोर फिर उस गांव में आया। इस बार उसके हाथों में चावल, चीनी, फल, मिठाई, चूड़ियां और एक सुंदर साड़ी थी। उसने गांव वालों से पूछा, भाई क्या यहाँ तारावती का घर यही कहीं है? गांव के लोगों ने सोचा कि शायद कोई उसका रिश्तेदार हो। वे बोले, हाँ, उधर सामने वो जो नीम के पेड़ के पास घर है वही तारावती का है। चोर वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। अंदर से तारावती ने दरवाजा खोला। सामने अजनबी को देखकर वह चौंक गई और बोली, आप कौन हैं और मेरे घर पर कैसे आए हैं? तभी चोर ने कहा, मैं तारावती का भाई हूँ और मुझे उससे मिलना है। तारावती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोली, मैं ही हूँ तारावती, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बहन, मैं ही तेरा असली भाई हूँ। जब तू 3 महीने की थी और हमारे माता पिता खेतों में काम करने गए थे, तब एक जानवर तुझे उठा ले गया था। उस समय मैं केवल 6 साल का था। हमने तुझे बहुत ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिली। आज माँ को पता चला है कि तू इस घर में रहती है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है। देख, माँ ने तेरे लिए क्या क्या सामान भेजा है, चावल, चीनी, फल, चूड़ियां, साड़ी और मिठाई भी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू 2 दिन माँ के पास रुक जा, फिर मैं तुझे खुद छोड़ जाऊंगा। आगे तेरी मर्जी। तारावती की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोली, ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। उसने सामान देखा तो उसका हृदय खुशी से भर गया। वह फूली नहीं समाई। उसने पड़ोस में जाकर मिठाई और फल बांटे और गर्व से कहा, देखो मेरा भाई मेरे लिए क्या क्या लाया है। रात को तारावती ने उस चोर को अपना भाई समझकर खूब खातिरदारी की। उसे भोजन कराया, बिस्तर लगाया और स्नेह से कहा, भैया कल सुबह जल्दी चलेंगे। सुबह हुई तो तारावती तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी। उसके मन में अपनी माँ से मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। घर का ताला लगाकर उसने अपनी पड़ोसन से कहा, भाभी मैं अपने भाई के साथ मायके जा रही हूँ माँ से मिलने। अगर मेरा पति आ जाए तो यह चाबी उन्हें दे देना। इतना कहकर वह अपने तथाकथित भाई के साथ चल दी। कुछ दूर जाने के बाद तारावती को प्यास लगी। उसने कहा, भैया जरा पानी पिला दो। चोर बोला, थोड़ा आगे एक कुआं है, वहीं से पिला दूंगा। वह थोड़ी देर और चली, फिर बोली, भैया अब तो बहुत प्यास लगी है। चोर फिर बोला, थोड़ा और चलो बहन, आगे बड़ा मीठा पानी है। ऐसे ही 3-4 बार जब तारावती ने पानी मांगा तो हर बार चोर उसे टाल देता। जब वे उसके गांव के पास पहुंचे तो तारावती ने फिर कहा, भैया अब तो कोई गांव भी आ गया है, यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। इतना सुनकर चोर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से से कहा, बस कर, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है? मैं तेरा कोई भाई वाई नहीं हूँ, समझी? तारावती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बात में कोई गड़बड़ है। अब तो उसके मन में भय समा गया। थोड़ी देर बाद जब चोर अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी माँ खाट पर बैठी थी। उसने अपने बेटे को देखा और बोली, अरे बेटा, तू तो बहुत सुंदर लड़की लेकर आया है, कौन है यह? चोर ने मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए कहा, देखो माँ, ये तुम्हारी बहू है। मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। तारावती ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था? चोर दुष्ट हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने झूठ कहा था। जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें बहाने से यहाँ ले आया। इतना कहते ही 4 और चोर जो उसके भाई थे वहां आ गए। उनमें से एक का नाम कान्हा था। सबने तारावती को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर एक दूसरे से कहने लगे, मैं इससे शादी करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। चारों आपस में झगड़ने लगे। तभी उनकी माँ ने कहा, अरे इस लड़की के लिए आपस में मत लड़ो, तुम सब चोरी करते हो ना। अब की बार जब चोरी करने जाओगे, जो सबसे ज्यादा कीमती सामान लेकर आएगा, मैं उसी के साथ इसकी शादी करवा दूंगी। सब चोर खुशी से उछल पड़े। उनमें होड़ मच गई, मैं सबसे कीमती सामान लाऊंगा। नहीं, मैं लाऊंगा। वे सब चोरी करने निकल गए। अब तारावती घर में अकेली रह गई, केवल चोरों की माँ के साथ। उसने सोचा, ये तो सब चले गए हैं, अब मौका है कि किसी तरह यहाँ से निकलने की कोई जुगत लगाऊं। एक दिन चोरों की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया तू तो बहुत सुंदर है, तेरे बाल कितने लंबे, काले और घने हैं, तू ऐसा क्या करती है? तारावती ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा,
कुछ नहीं अम्मा जी, मैं बस अपने शरीर और बालों का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। आइए मैं आपके भी बाल बना दूं। अम्मा खुश होकर बोली, ठीक है बेटी, बना दो। तारावती ने उनके बाल खोले, उनमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बहुत अच्छा लगने लगा। तभी तारावती बोली, अम्मा जी, आपके सिर में तो बहुत जुएं हैं और बाल भी बहुत मैले हैं, आप नहाती नहीं क्या? चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ हंसकर बोली, चलो बेटी, आज तुम ही नहला दो। तारावती ने तुरंत चूल्हे में आग जलाई। एक बड़े भगोने में पानी भरकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब उबलने लगा तो उसने धीरे से कहा, अम्मा जी, आपके नहाने के साफ कपड़े कहाँ रखे हैं? चोरों की माँ ने बताया, अंदर संदूक में रखे हैं, ये लो मेरी चाबी। यह कहते हुए उसने अपनी कमर में बंधी चाबी खोलकर तारावती को दे दी। तारावती अंदर गई और जब संदूक का ताला खोला तो देखकर दंग रह गई। अंदर सोने चांदी के गहनों और रुपयों का ढेर लगा था। वह पल भर को अवाक रह गई, पर अपने भावों को छिपा लिया। उसने चुपचाप चोरों की माँ के नहाने के कपड़े निकाले और उन्हें लेकर बाहर आई। फिर उसने चारपाई की ओट में बुढ़िया को नहलाना शुरू किया। पहले उसने थोड़ा हल्का गुनगुना पानी उसके शरीर पर डाला। चोरों की माँ को अच्छा लगा और वह मुस्कुराई, अरे बेटी, कितना बढ़िया पानी है, तन को राहत मिल रही है। लेकिन अगले ही क्षण तारावती ने भगोने का पूरा उबलता हुआ पानी बुढ़िया पर उड़ेल दिया। एक भयानक चीख निकली, आओ! बुढ़िया तड़पने लगी, दर्द से कराह उठी और कुछ ही क्षणों में वहीं दम तोड़ दिया। तारावती ने शांत मन से उसे साफ कपड़े पहनाए, चारपाई पर लिटाया और ऊपर से चादर ओढ़ा दी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में सो रही हो। घर में एक बिल्ली भी थी। तारावती ने उस बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की से बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की उसके साथ घूमने लगी। अब तारावती ने जल्दी से सारा कीमती सामान, सोना, चांदी, गहने, सिक्के सब इकट्ठा किया और उन्हें चोरों की बैलगाड़ी में रख लिया। फिर वह अपने गांव की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे, देखो, तारा की माँ ने तो उसे बहुत सारा धन और जेवर दिए हैं, पर तारावती ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराई और भीतर चली गई। उधर जब चोर चोरी करके वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन अंदर से आटा पीसने की आवाज आ रही है। एक बोला, लगता है तारावती हमारे लिए खाना बना रही है, आटा पीस रही होगी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो चारपाई पर उनकी माँ लेटी हुई थी। सबको लगा माँ सो रही है। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, माँ, माँ उठो, देखो हम आ गए। लेकिन जब बहुत पुकारने पर भी कोई जवाब न मिला तो वे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर का दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चक्की से बिल्ली बंधी थी और माँ निर्जीव पड़ी थी। उन्होंने तुरंत संदूक खोला, पर वह खाली था। सारा धन, गहने, रुपए सब गायब थे। सब चोर माथा पीटने लगे, अरे, हमारे ही घर में चोरी हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोले, एक तो माँ मर गई और ऊपर से सारा धन भी गया। अब हम उस तारावती को सबक सिखाएंगे और अपना सब कुछ वापस लाएंगे। उन्होंने माँ का दाह संस्कार किया और फिर तारावती को ढूंढने निकल पड़े। रात गहराने लगी थी जब वे तारावती के गांव पहुंचे। तारावती को पहले से अंदेशा था कि वे लौटेंगे। उसने पहले ही अपने घर का दरवाजा आगे से हटवाकर पीछे की ओर लगवा दिया था और जहां पहले दरवाजा था वहां दीवार बनवा दी थी। चोरों में से एक बोला, यही घर है, लेकिन दरवाजा कहाँ गया? पहले तो इसी तरफ था। दूसरे ने कहा, सही कहा, मगर अब दिख नहीं रहा है। वे सब दीवार के पास जाकर आपस में फुसफुसाने लगे। अंदर तारावती जाग गई। उसने उनकी धीमी आवाजें सुन ली। वह तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं, आ गए। उसने एक तेज धार वाली दराती उठाई और दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चोर दीवार में छेद करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा छेद कर लिया कि कोई अंदर झांक सके। एक चोर ने अपना चेहरा छेद में झुकाया ही था कि अगले ही पल तारावती ने पूरी ताकत से दराती चलाकर उसकी नाक काट दी। चोर चीख उठा, आ आ! उसकी नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। वह दर्द से तड़पता हुआ पीछे हट गया। बाकी चोर यह दृश्य देखकर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव के वैद्य से अपने भाई की मरहम पट्टी कराई, लेकिन अब उनके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। वे बोले, अब इस तारा ने हमारी बेइज्जती की है, उसकी सजा उसे मिलेगी। हम उसकी नाक काटने का बदला लेकर रहेंगे। अब की बार उन्होंने तारा के घर का असली दरवाजा ढूंढ लिया। रात गहरी थी जब वे चुपचाप उसके घर पहुंचे। तारा गहरी नींद में थी। उन्होंने उसकी चारपाई समेत ही उसे उठा लिया और सर पर रखकर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई।
बारिश की बूंदें तारा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और तुरंत समझ गई ये वही चोर हैं। वह सोचने लगी अब क्या करूं। तभी उनकी चारपाई एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी। तारावती ने झट से पेड़ की एक मोटी शाख पकड़ ली और ऊपर चढ़ गई। पीछे चल रहे एक चोर ने देखा तो बोला, अरे भाई, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी चोर बोले, तुझे बहुत दिखता है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं जो तेरी बातों में आए। और फिर कहानी ने अगला भयावह मोड़ लिया। तब आगे चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारावती सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक चोर बोला, देखो भैया, वो बैठी है। बाकी चोरों ने उससे कहा, तेरी नजर अगर इतनी ही तेज है तो तू ही ऊपर चढ़ और उसे नीचे लेके आ, फिर हम सब उसे बताएंगे। चोर ऊपर चढ़ गया। जब वह पत्तों में छुपी हुई तारावती के पास पहुंचा तो तारावती ने चोर के मुंह पर ऐसी जोरदार लात मारी कि उसकी जीभ दांतों के बीच आ गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस बेचारी की जीभ कट गई और वह दर्द से कराहता रहा। बाकी भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना कि वह वहां पर नहीं है, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। चोर रोते हुए इशारों में बताने लगा, भाई, उसी ने मुझे लात मारी है, ऊपर ही बैठी है। बाकी लोग सोचने लगे कि यह कोई भूत प्रेत की बात कर रहा है। साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। सभी डर कर वहां से भाग गए। बाद में जब उन्होंने अपने बेचे हुए भाई की जीभ कटने की बात सुनी तो वैद्य से दवा करवाई। जब वह ठीक हुआ तो पांचों भाई फिर एक रात तारावती के घर में आए। उन्होंने देखा कि तारावती गहरी नींद में है। वे चुपचाप अपना चोरी का सामान गठरियों में बांधने लगे, पर तारावती की नींद खुल गई और उसने सारा मंजर देख लिया। एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर वह चुपके से दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब चोर सारा सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगे तो तारावती ने एक एक करके कुल्हाड़ी से उन सब पर प्रहार किया और उन्हें मार गिराया। फिर तारावती ने अपने सारे जतन किए गए सोने चांदी के गहने और धन घर में रख दिए। उसके बाद उसने 5 चादरें निकाली। एक एक कर प्रत्येक मरे हुए चोर को कसकर चादर में बांधा और गठरियां बनाकर रख दिया। तारावती के गांव में रोज एक फकीर आता था जो घर घर के सामने दुआ मांगता और बदले में लोग उसे कुछ रुपये दे देते। जब वह फकीर तारावती के घर के सामने आया तो तारावती ने उससे पूछा, बाबा जी, आप दिन भर में कितने रुपए कमा लेते हो? फकीर ने कहा, बेटी, मैं एक दिन में लगभग 50-56 ही कमा पाता हूँ। तारावती ने कहा, बाबा, मेरे सामने एक जादूगर जैसा आदमी बहुत तकलीफ देता है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से वह वापस ना आ सके? अगर आप उसे वहाँ फेंक दें तो मैं आपको 500 रुपया दूंगी। फकीर के मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, 500 रुपये तो बहुत हैं, इतना तो मैं कई दिनों में भी नहीं कमा पाता। वह बोला, लाओ बेटी, इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तारावती ने गंभीर स्वर में कहा, पर बाबा, ध्यान रखना, इसे किसी गहरी जगह ही फेंकना। अगर पानी कम हुआ तो ये फिर वापस आ जाएंगे। फकीर बोला, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा। फकीर ने वह गठरी उठाई जिसमें तारावती ने एक चोर को बांध रखा था। वह उसे लेकर नदी किनारे गया और बिना देर किए वह गठरी नदी में फेंक दी। फिर संतोष से मन ही मन बोला, अब यह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद वह 500 रुपये का इनाम लेने तारावती के पास लौटा। लेकिन जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा, उसकी नजर पड़ी, वहां वैसी ही एक और गठरी रखी थी। उसके बोलने से पहले ही तारावती बोली, देखा बाबा, मैंने कहा था ना, इसे ऐसी जगह फेंकना जहां से ये वापस ना आ सके। पर ये तो फिर लौट आया। फकीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने गठरी देखी और सोचने लगा, ये कैसे हो गया। फिर बोला, बेटी, लगता है मैं उतनी गहरी जगह पर नहीं फेंक पाया। इस बार मैं इसे और गहरे पानी में फेंकूंगा। वह फिर गठरी उठा ले गया और पहले से ज्यादा दूर और गहरे हिस्से में उसे फेंक दिया। वापस आया और बोला, लो बेटी, अब तो काम पूरा हुआ, अब कोई नहीं लौटेगा। पर तारावती ने तीसरी गठरी लाकर रख दी और मुस्कुराकर बोली, देखा बाबा, ये तो फिर वापस आ गया। लगता है आप इसे गहरी जगह पर नहीं फेंकते हैं। फकीर को अब गुस्सा आ गया। बोला, अब की बार मैं इसे ऐसी जगह फेंकूंगा जहां से खुद यमराज भी इसे न निकाल सके। वह फिर गठरी उठाकर नदी किनारे पहुंचा और पूरी ताकत से उसे बहुत गहरे पानी में फेंक दिया। इस तरह वह 4 बार गठरियां फेंक चुका था। हर बार लौट कर देखता, एक वैसी ही गठरी तारावती के पास रखी होती। अब 5वीं बार जब वह एक गठरी उठाकर नदी की ओर गया, तभी संयोग से एक पंडित स्नान कर चुका था
और राम राम करता हुआ घर लौट रहा था। फकीर ने उसे देखा और समझ बैठा कि यही वह जादूगर है जो बार बार लौट आता है। वह चिल्लाया, अब की बार नहीं बच पाएगा, और पंडित को पीछे से पकड़ा और सीधा नदी में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद फकीर हांफता हुआ तारावती के पास लौटा और बोला, बेटी, अब वो जादूगर कभी वापस नहीं आएगा। तारावती ने कहा, हाँ बाबा, लगता है इस बार आपने उसे सचमुच गहरी जगह में फेंका है, अब वह नहीं लौटेगा। फकीर ने गर्व से कहा, बेटी, मैंने उसे बहुत गहरे पानी में फेंका था, पर जानते हो, वो डूबने के बाद भी मेरे आगे आगे राम राम करता चल पड़ा। तब मैंने सोचा, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुरंत पीछे भागा और उसे फिर पकड़कर दूसरी बार नदी में फेंक दिया। अब की बार तो निश्चित ही वो नहीं लौटेगा। तारावती मुस्कुराई। उसने कहा, बाबा, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। ये लो, 500 नहीं, पूरे 1000 रुपए। फकीर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब तारावती का पति फौज से छुट्टी लेकर घर लौटा तो तारावती ने पूरी कहानी उसे सुनाई, कैसे उसने अपनी सूझबूझ और साहस से उन 5 चोरों को खत्म किया। उसका पति उसकी बहादुरी सुनकर गर्व से भर गया। बोला, तूने अकेले वह कर दिखाया जो 5 सिपाही भी नहीं कर पाते। मैं तेरे इस साहस की कहानी फौज में सबको सुनाऊंगा। तारावती मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब शांति थी और इस तरह वह बहादुर स्त्री जिसने अपनी बुद्धि, धैर्य और हिम्मत से पापियों का अंत किया, सदा के लिए लोगों की जुबान पर अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, साहस और धैर्य से बड़ी मुसीबत पर भी जीत हासिल की जा सकती है। तारावती जैसी निडर और समझदार स्त्री ने यह साबित किया कि विपत्ति के समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग और हिम्मत का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अकेले अपने साहस से 5 निर्दयी चोरों का अंत किया और यह दिखाया कि सच्ची वीरता तलवार से नहीं, स्मार्ट सोच और हिम्मत से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।